नमस्कार। तेली समाज के हमारे प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, प्रिय शुभचिंतक, हमारे मित्रों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव चरम सीमा पर चालू हैं। अभी 15 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, पहले चरण का। इस उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्य जो चुने जाएंगे वो आप लोगों की कीमती वोटों, आप लोगों की वोटों की ताकत के बदौलत ही जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे। तो साथियों, हमारे तेली समाज के बंधुओं, आप अपने वोटों की ताकत को पहचानें, आप अपने आप को पहचानें, आप अपने आसपास के गांव कस्बों में हो रहे अपने तेली समाज के साथ घटनाओं को याद करें और देखें आपके आसपास के ज़िले में, आपके आसपास के गांव में, या हो सकता है आपके गांव में ही आपके अपने किसी तेली समाज के बंधु के साथ कोई न कोई घटनाएं जरूर हुई होंगी। लेकिन क्या उन घटनाओं में हमारे तेली समाज के उस पीड़ित परिवार के साथ किसी पार्टी के लोगों ने साथ दिया? नहीं दिया। जिस पार्टी के आप लोग, हम लोग साथ निभाते हैं, जिस पार्टी का हम लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं, आप सहयोग करते हैं, हम सहयोग करते हैं, क्या उस पार्टी के लोगों ने हमारे उस पीड़ित परिवार का साथ दिया? उस पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा आज तक मिला? उस पीड़ित परिवार को कोई भी किसी भी प्रकार की आज तक कोई सहायता नहीं मिली। तो साथियों, आपके गांव देहात में, आपके कस्बे में, आपके गांव जिले में आपके साथ अगर कोई घटना घटे, उस समय आपका जो व्यक्ति साथ दे वो आपका हमदर्द है, वो आपका साथी है। आप ना कि किसी पार्टी के बंधुआ वोटर बन करके, बंधुआ साथी बन करके उसका आप साथ निभाएं और उसकी पार्टी के लोगों को आप वोट देकर जिताएं, लेकिन बदले में आपके साथ या आपके किसी भी परिवार के साथ या आपके किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई घटना हो, तब उस समय आपका कोई साथ ना दे, उसी पार्टी के लोग ही आपका साथ ना दें, आपसे दरकिनारा कर ले, तब साथियों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ किसी ने साथ नहीं दिया। तो साथियों, आप लोगों को सोचना है, समझना है कि हमें हमारे गांव कस्बे में, हमारे क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव में जो व्यक्ति जीते वो हमारा साथ दे। हमारे किसी रिश्तेदार या किसी परिवार या समाज के किसी व्यक्ति के साथ अगर कभी भविष्य में कोई घटना होती है तो वो हमारा साथ दे, वो निष्पक्ष होकर साथ दे। तो आप लोगों को ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को वोट देना है। कई जिलों में हमारे समाज के लोगों ने भाजपा से जिला पंचायत के सदस्य के लिए टिकट मांगा, लेकिन अफसोस की बात है साथियों, मुझे कहना पड़ता है कि 2-4 जिलों को छोड़ करके अधिकांश जिलों में हमारे समाज के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया गया। कुछ जिलों में टिकट दिए गए, जैसे कि हरदोई जनपद है। हरदोई जनपद में हमारे तेली समाज के 3 लोगों को भाजपा ने टिकट दिया। इसके लिए मैं वहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के वहाँ के विधायक और भाजपा के जिला प्रभारी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सही मायने में वहाँ पे आप लोगों ने न्याय किया और सभी को प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया। इसके लिए हरदोई की जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी महोदय का मैं बहुत ही आभारी हूँ। इसी प्रकार से अगर अन्य जिलों में, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार से टिकट देने में न्याय किया जाता
तेली समाज को टिकट दिया जाता तो कितनी अच्छी बात होती। प्रत्येक जिलों में अगर हमारे तेली समाज को सिर्फ 2-2 टिकट भी दे दिए जाते तो हम समझते कि हमारा समाज के लोगों को ये पार्टी समझती है, लेकिन हम लोग इन्हें अपने गले से लगाते हैं, लेकिन ये लोग हमको दूर करते चले जाते हैं। हम लोगों में जो ऐसी मानसिकता आ गई है कि तुम टिकट दो या मत दो, हम अपना वोट आपको पहुंचा के देंगे। तो साथियों, ऐसी मानसिकता को आपको बदलना होगा। वो हमें चोट पर चोट दे रहे हैं, यानी कि वो हम जब टिकट मांगते हैं तो हमको टिकट नहीं दिया जाता है, तो वो हमें चोट पर चोट दे रहे हैं और हम लोग ऐसे हैं कि हम उन्हें वोट पर वोट देते चले जा रहे हैं। तो साथियों, ये कैसी विडंबना है कि वो हमें टिकट नहीं दे रहे हैं, यानी वो हमें चोट पर चोट देते चले जा रहे हैं और हम उन्हें वोट देते चले जा रहे हैं। तो साथियों, ऐसी मानसिकता को अब बदलनी होगी। हम लोगों को अब ऐसी मानसिकता बनानी होगी कि जहां सम्मान वहां मतदान करना होगा। जो पार्टी हमें सम्मान दे, जो व्यक्ति हमें सम्मान दे, हमें उसके पक्ष में मतदान करना होगा। हमें अपने वोटर की बंधुआगिरी को अपने दिमाग से निकालना होगा, अपनी मानसिकता से निकालना होगा। जब हम अपनी वोटर की बंधुआगिरी की मानसिकता को निकालेंगे और अपने समाज का साथ देने वाले व्यक्ति को हम जिताकर जिला पंचायत में भेजेंगे, तब उन दलों को भी एहसास होगा कि हमारे समाज के साथ उन लोगों ने अन्याय किया, हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया, इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने उन पार्टी को वोट नहीं दिया। अब हम लोगों को ऐसी मानसिकता बनानी होगी। साथियों, कासगंज में हमारे कुलदीप साहू जी कासगंज के हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पर 23 वार्ड थे। 23 वार्ड में हमारे 3 समाज के लोगों ने, तेली समाज के लोगों ने टिकट मांगा, लेकिन अफसोस कासगंज के भाजपा जिला अध्यक्ष ने वहाँ पर हमारे तेली समाज के एक व्यक्ति को भी टिकट देना गवारा नहीं समझा। तो साथियों, इसी तरीके की घटनाएं, इसी तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में, प्रत्येक जिलों में हुई है, जहाँ पे हमारे समाज के लोगों ने टिकट मांगा लेकिन हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। कुछ 2-3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे हमारे समाज के लोगों को इक्का दुक्का टिकट दिए गए। तो साथियों, जिन जिलों में हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जिन जिलों में हमारे तेली समाज के भाइयों से, मतदाताओं से निवेदन है कि जिन जिलों में जिन पार्टी के लोगों ने हमारे तेली समाज को टिकट नहीं दिया, हमारे तेली समाज को दरकिनार किया, तो हम लोगों का भी फर्ज है, हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग भी ऐसे दलों को दरकिनार करें, ऐसे दलों का बहिष्कार करें, उनको वोट ना दें, उनके प्रत्याशी को एक भी वोट ना दें। जब वो हमारे लोगों को टिकट नहीं देते हैं तो हम उनकी पार्टी को वोट क्यों दें। जहां सम्मान हो वहां हमारा मतदान होना चाहिए। तो जिन जिलों में साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन जिलों में हमारे समाज के लोगों को जिस पार्टी ने टिकट दिया है, उस पार्टी को उस जिले में वोट किया जाए। और जिस जिले में हमारे समाज के एक भी व्यक्ति को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो हम उस पार्टी के प्रत्याशियों को पूरी तरीके से बहिष्कार करें और अपने मताधिकार का प्रयोग एक स्वच्छ छवि, एक चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, उसको जिताकर भेजें जो आपके दुख सुख में साथ दे सके। और इसी के साथ साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन जिन जिलों में हमारे अपने तेली समाज के साथी भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़ रहे हैं,
चाहे वो पार्टी से हो या चाहे निर्दलीय हो, तो हम सभी लोगों का कर्तव्य है, ये दायित्व है कि हम सभी लोग आपसी मतभेद को भुला करके अपने समाज के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य अवश्य करें और उनको जिता करके जिला पंचायत में भेजें। और जिन जिलों में हमारे समाज के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिन वार्डों में हमारे समाज के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो उन जिलों में हमारा आप लोगों से निवेदन है कि अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को आप वोट दें और उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाएं और अपने समाज, अपने अति पिछड़े समाज के लोगों को, उनकी ताकत को मजबूत करें और उनको नेता बनाएं। हम कब तक दूसरे के लोगों को नेता बनाते रहेंगे? अब समय है हम अपने समाज, अपने अति पिछड़े समाज के लोगों को नेता बनाएं और उन्हें आगे करें। साथियों, जब ये अपने लोग आगे आएंगे, अपने लोग नेता बनेंगे, तो हम लोग मजबूत होंगे। अभी क्या है कि हम लोग दूसरे समाज के लोगों को टिकट देते हैं, टिकट मिलता है तो हम उनको वोट दे देते हैं, लेकिन वो हमारा साथ नहीं देते हैं, वो अपने अपने समाज के लोगों को मजबूत करते हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने मताधिकार, जिला पंचायत सदस्य में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने समाज के लोगों को वोट देकर के जिताएं और अपने अति पिछड़े समाज के लोगों को वोट दें। और जिन जिलों में जिस पार्टी ने टिकट दिया है उस पार्टी को आप वहां पर जिताएं, और जिन जिलों में जिस पार्टी ने टिकट हमारे समाज को नहीं दिया उस जिले में उस पार्टी का बहिष्कार करें और अपने समाज और अपने अति पिछड़े समाज के लोगों को भारी मतों से वोट दे करके जिला पंचायत में भेजें। और एक बात और आप लोगों से निवेदन करता हूं, ध्यान रखिए कि आप लोग वोट देने जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह पे मास्क लगा करके आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथियों, इसी के साथ मैं हमारी एक फूलकली पूनम गुप्ता जी हैं, इनकी किताब है आईने में चांद, इनकी मुझे एक कविता बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों को ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये दिल लगी से दिल लगाना छोड़ दो, गैर की महफिल में जाना छोड़ दो, बन सकोगे तुम मेरे मुमकिन नहीं, पर रकीबों को भुलाना छोड़ दो, गर मोहब्बत है यकीन भी लाजमी, लोगों की बातों में आना छोड़ दो। यानी कि इस जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में लोगों की बातों में आप कतई ना आए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने समाज, अपने अति पिछले समाज के वित्त को ही वोट दे करके जिला पंचायत सदस्य में भेजें। कर इरादा तो झुकेगा आसमां, पंख को बंदिश लगाना छोड़ दो, धूप के दरिया में देखो डूबकर, साथ साए का निशाना छोड़ दो, साथ साए का निभाना छोड़ दो। इसी के साथ मैं एक दूसरी कविता आपको सुनाता हूँ, ये भी बहुत बढ़िया है और ये हमसे भी संबंधित है। मैं अकेला आज तक चलता रहा, मैं अकेला आज तक चलता रहा, हौसले में काफिला बसता रहा, बादलों ने था छुपाया चांद भी, जुगनुओं को साथ ले बढ़ता रहा, थे हजारों राह में पत्थर पड़े, मंदिरों में मैं उन्हें रखता रहा, वादियों में तीरगी छहरी रही, प्यार से रोशन फिजा करता रहा, थे छुपे दुश्मन कई खंजर लिए, मैं हवा में पर लगाकर उड़ता रहा, जब हवाओं में खबर फैली मेरी, बेखबर मैं भीड़ में सुनता रहा, नाम पूनम ही रहा बदनाम है, पर जमाना नाम भी करता रहा, पर जमाना नाम भी करता रहा। तो साथियों, मैं तो वैसे भी समाज हित में आप लोगों के लिए सोचता रहता हूँ, समाज हित की बात करता रहता हूँ, इसीलिए मैं बदनाम भी हूँ कि मैं सिर्फ समाज की बात करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि अपना तेली समाज राजनीति में आगे बढ़े, इसीलिए मैं अपने समाज की बात करता हूँ। तो साथियों, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जिन जिलों में आपसे मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिन जिलों में जिला पंचायत सदस्य के लिए
जिस पार्टी ने आप अपने समाज के लोगों को टिकट दिया, उस पार्टी के लोगों को आप वोट दे करके जिताएं और अपने समाज के भाई जहाँ जहाँ भी खड़े हैं उनको भारी मतों से जिताएं। और जहाँ अपने समाज के व्यक्ति नहीं हैं वहाँ पर अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को वोट दे करके जिताएं। इसी के साथ आपको सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।